वेलकम टू योर चैनल स्वीट टॉक्स विद बिटर ट्रूथ। आपकी अपनी चैनल स्वीट टॉक्स विद बिटर ट्रूथ में स्वागत है दोस्तों। सृजनहार ने कितनी अद्भुत सृष्टि का सर्जन किया है। इतने विशाल ब्रह्मांड में एक पृथ्वी को जीव सृष्टि के रहने लायक बनाया है। इस जीव सृष्टि के विकास के लिए भी क्या बेहतरीन नियम बनाए हैं। एक नर, एक मादा और फिर उन दोनों के मिलन से उनकी संतान की उत्पत्ति। इसी तरह जीवन चक्र के संतुलन को बनाए रखना अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है। दोस्तों, आज हम मनुष्य जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय गर्भावस्था के बारे में बात करेंगे। गर्भ धारण करना एक महिला के जीवन के सभी खास पलों में से वो पल है जो हर महिला अपने जीवन काल में कम से कम एक बार जीना चाहती है। एक कन्या विवाह करके स्त्री बनती है और जब गर्भावस्था के बाद मां बनती है तब वो अपने आप में पूर्णता का एहसास करती हैं। गर्भाधान प्राकृतिक रूप से महिला की माहवारी के मध्यकाल में अंडाशय से एक परिपक्व अंडाणु बाहर निकलकर गर्भाशय नलिका में आता है। इस दौरान महिला और पुरुष में शारीरिक संबंध बनने पर महिला के अंडाणु का पुरुष के शुक्राणु से गर्भाशय नलिका में निषेचन होता है और ये निषेचित अंडाणु 5 से 6 दिनों में गर्भाशय में प्रत्यारोपित होता है और भ्रूण के रूप में विकसित होता है, जो अगले 9 महीने तक अपनी विकास और प्रगति की यात्रा तय करता है और अंततः बच्चे के जन्म में परिणत होता है। गर्भावस्था 9 महीने की एक प्रक्रिया है। इसे आसान तरीके से विस्तार में समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको महत्वपूर्ण टिप्स, कुछ गलत धारणाओं और समस्याओं का उचित समाधान भी बताने वाले हैं। प्रजनन अंगों की विस्तृत जानकारी। गर्भ धारण करने में पुरुष और महिला के प्रजनन अंग सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए सबसे पहले दोनों का स्वस्थ होना जरूरी है। पर गर्भावस्था की पूरी प्रक्रिया महिला के शरीर में होती है, इसलिए महिला के प्रजनन अंगों का पूर्ण रूप से विकसित होना अति आवश्यक है। पुरुष के प्रजनन अंगों में लिंग यानी पेनिस और अंडकोश यानी टेस्टिकल्स शामिल हैं। लिंग यानी पेनिस क्या है? यौन संबंध में उपयोगी एक अंग है जिसके 3 भाग हैं। पहला भाग जड़, ये वो हिस्सा है जो बाहर से दिखाई नहीं देता और आंतरिक पेल्विक स्नायुओं से जुड़ा होता है। दूसरा भाग शरीर यानी शाफ्ट, ये बीच का लटकता दिखने वाला मुख्य भाग होता है। तीसरा भाग शिर, ये सबसे ऊपर सुपारी के जैसा दिखने वाला संवेदनशील हिस्सा होता है। लिंग का शिर एक पतली स्किन से ढका होता है जिसे मेडिकल लैंग्वेज में फोरस्किन कहते हैं। दुनिया भर में लोग स्वच्छता के लिए, फाइमोसिस जैसी कोई बीमारी के चलते या अधिकतम धार्मिक कारणों से खतना के द्वारा फोरस्किन को लिंग के शिर से हटा देते हैं। इससे लाभ ये होता है कि हाइजीन और यौन संबंध में आनंद की अनुभूति बढ़ जाती है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का खतरा कम होता है। यौन संबंध के दौरान जब पुरुष स्खलन करता है तो उसके लिंग से वीर्य निकलता है, जिसमें कुछ तरल पदार्थों के साथ शुक्राणु भी होते हैं। ये शुक्राणु योनि के द्वारा गर्भाशय से होते हुए गर्भाशय नलिका में पहुंचते हैं, जहां अंडाणु के साथ निषेचन होता है। अंडकोश यानी टेस्टिकल्स क्या हैं? ये पुरुष की प्रजनन प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है। एक पुरुष में लिंग के नीचे बनी एक पतली सी थैली में 2 अंडकोश होते हैं। इस थैली को मेडिकल लैंग्वेज में स्क्रोटम कहते हैं। अंडकोश बहुत सारी सूक्ष्म नलिकाओं से बने होते हैं, जिनका मुख्य कार्य शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का निर्माण करना है, जो कि प्रेगनेंसी के लिए अति आवश्यक है। पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम सेक्स ड्राइव, प्रजनन क्षमता, हड्डियों एवं मांसपेशियों तथा शारीरिक विकास करने का है। महिला के प्रजनन अंगों में अंडाशय यानी ओवरी और गर्भाशय नलिका यानी फैलोपियन ट्यूब सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। अंडाशय यानी ओवरी क्या है? महिला के गर्भाधान में अंडाशय यानी ओवरी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंडाशय में अंडाणु बनते हैं जो आगे शुक्राणु से निषेचित होते हैं और प्रेगनेंसी की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का निर्माण भी ओवरी में ही होता है। ये दोनों महिला प्रजनन प्रणाली के मुख्य हार्मोन हैं, जो यौवन की शुरुआत से लेकर स्तनों के विकास, मासिक धर्म चक्र का नियंत्रण, हड्डियों के घनत्व, गर्भावस्था के लिए शरीर को तैयार करने और सुरक्षित रखने का काम करते हैं। गर्भाशय नलिका यानी फैलोपियन ट्यूब क्या है? ये अंडाशय और गर्भाशय को जोड़ने वाली एक नलिका है। अंडाशय से निकलकर अंडाणु गर्भाशय नलिका में ही आता है और यहीं पर शुक्राणु से निषेचित होकर गर्भाशय की ओर बढ़ता है।
फैलोपियन ट्यूब की आंतरिक संरचना अंडाणु को गर्भाशय की ओर तैरने और पोषक तत्वों की आपूर्ति में मदद करती है। लेकिन फैलोपियन ट्यूब में किसी प्रकार की खामी होने पर महिला को कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। गर्भाधान के चरण। आइए अब गर्भाधान के 3 चरणों को विस्तार से जानते हैं। प्रथम चरण है अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन। ये महिला की माहवारी का एक हिस्सा है। जब ओवरी से एक परिपक्व अंडाणु रिलीज होता है तो इस स्थिति को ओव्यूलेशन कहते हैं। इस दौरान अंडाणु बाहर निकलकर फैलोपियन ट्यूब में जाता है। ये प्रक्रिया हर माह होती है और इस समय महिला की गर्भधारण करने की संभावना सबसे अधिक होती है। द्वितीय चरण है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु और शुक्राणु के संयोजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन के दौरान फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु पहले से मौजूद हो तो अंडाणु उसके साथ निषेचित हो जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु लगभग 24 घंटों तक ही जीवित रहता है, जबकि शुक्राणु 5 से 7 दिनों तक जीवित रहता है। तो प्रेगनेंसी के लिए इस बीच फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है। फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद ही शिशु के जीन और लिंग सेट हो जाते हैं। तृतीय चरण है प्रत्यारोपण यानी इम्प्लांटेशन। फैलोपियन ट्यूब में निषेचित अंडाणु में प्रथम 24 घंटे के दौरान कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं और ये विभाजित अंडाणु धीरे धीरे गर्भाशय यानी यूट्रस में जाने लगता है। जब ये विभाजित अंडाणु यूट्रस वॉल यानी गर्भाशय की दीवार से जुड़ने लगता है तो इस प्रक्रिया को प्रत्यारोपण यानी इम्प्लांटेशन कहते हैं। ये यूट्रस वॉल से तब तक जुड़ा होता है जब तक शिशु जन्म लेने के लिए तैयार नहीं हो जाता। गर्भावस्था के चरण। गर्भावस्था के 3 चरण होते हैं जो कि 3 महीनों के समूह में होते हैं और प्रत्येक तिमाही को सप्ताह के अनुसार विभाजित किया जाता है। इस प्रकार गर्भावस्था 9 महीने या 40 सप्ताह तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। पहली तिमाही। इसमें गर्भावस्था के प्रथम 13 सप्ताह होते हैं। प्रसूति की नियत तिथि की गणना अंतिम माहवारी के पहले दिन के अनुसार की जाती है। अंतिम माहवारी के 7 से 8 सप्ताह बाद सोनोग्राफी द्वारा तिथि की पुष्टि की जाती है। हालांकि अभी महिला गर्भवती नहीं दिखेंगी, लेकिन पहली तिमाही गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस दौरान शिशु की शारीरिक संरचना, कंकाल प्रणाली और अंग प्रणालियां विकसित होती है। शिशु की तंत्रिका नली, जो कि शिशु के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की नींव है, उसका निर्माण महिला को गर्भवती होने का एहसास होने से पहले ही हो जाता है। इसलिए जब भी गर्भाधान के लिए मानसिक रूप से तैयारी करें, तब से ही चिकित्सक से परामर्श अनुसार मल्टीविटामिन्स और फोलिक एसिड की पर्याप्त मात्रा लेना शुरू करें, ताकि तंत्रिका नली के दोषों को कम करने में मदद मिले। पहली तिमाही में ज्यादातर सभी प्रमुख अंग, हृदय, हाथ, पैर तथा चेहरे की संरचनाएं बनने लगती है। इस चरण के दौरान शिशु के निरंतर विकास के चलते गर्भवती महिलाओं को अपने अंदर काफी शारीरिक एवं मानसिक बदलाव से गुजरना पड़ता है। ये बदलाव खासकर हार्मोनल चेंजेस, मॉर्निंग सिकनेस, थकान, उल्टी, मतली, स्तनों में दर्द और बार बार पेशाब आने जैसे लक्षण पैदा करते हैं। ध्यान रखें, हो सकता है कि इनमें से कोई या सभी लक्षण ना भी दिखें, क्योंकि हर महिला की शारीरिक और मानसिक स्थिति भिन्न होती है। पहली तिमाही में ज्यादातर मिसकैरेज का खतरा अधिक होता है, इसलिए अपना खूब ख्याल रखें। दूसरी तिमाही। 14 से 27 सप्ताह तक चलने वाली इस तिमाही को अक्सर गोल्डन तिमाही कहा जाता है। इसमें परेशानी वाले लक्षण कम होने लगते हैं और एनर्जी लेवल बढ़ने लगता है। मॉर्निंग सिकनेस और थकान दूर हो जाती है और घूमना फिरना अपेक्षाकृत आसान होता है। फिर भी अन्य लक्षण जैसे जॉइंट पेन, एसिडिटी, कब्ज और कमर दर्द इत्यादि का अनुभव हो सकता है। शिशु लगातार बढ़ रहा होता है और चूसने जैसी सजगताएं विकसित होती हैं। वो पूर्णतया इंसान जैसा दिखने लगता है। दूसरी तिमाही के अंत तक शिशु का वजन शुरुआत से 7 गुना अधिक, लगभग 3 पाउंड मतलब 1360 ग्राम के करीब हो जाता है। आमतौर पर 20 से 22 सप्ताह के बाद शिशु की हलचल महसूस होने लगती है। दूसरी तिमाही में अल्ट्रासाउंड से पता लगाया जा सकता है कि गर्भस्थ शिशु लड़का है या लड़की। पर याद रखें, भारत में गर्भस्थ शिशु का जाति परीक्षण कानूनी अपराध है। तीसरी तिमाही। ये आखिरी चरण 28 सप्ताह से लेकर प्रसव तक चलता है। इस तिमाही के दौरान शिशु का विकास धीमा होता है, अंग परिपक्व होते हैं, जन्म के बाद सांस लेने के लिए अपने फेफड़ों को तैयार करता है।
इस अवधि में गर्भवती महिलाओं को बढ़ते गर्भाशय के दबाव से बवासीर होना, असंयमित मूत्र विसर्जन, नींद की समस्या, सूजन, वेरिकोज वेन, एसिडिटी, सांस लेने में परेशानी जैसे शारीरिक लक्षणों का अनुभव हो सकता है। गर्भस्थ शिशु का स्थानांतरण बढ़ जाता है और नीचे की ओर आ सकता है। प्रसूति। गर्भावस्था के बाद शिशु की मां के गर्भाशय से बाहर निकलने की प्रक्रिया को प्रसूति कहते हैं। प्रसूति के दो प्रकार हैं। प्राकृतिक रूप से शिशु का अवतरण योनि मार्ग से हो तो उसे प्राकृतिक प्रसव यानी नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं, और यदि किसी कठिनाई या जोखिम के कारण पेट और गर्भाशय को काटकर बच्चे को निकाला जाए तो उसे सिजेरियन डिलीवरी कहते हैं। कुछ मामलों में प्रसव को आसान बनाने के लिए योनि मार्ग या गुदा द्वार में चीरा लगाया जाता है, जो बाद में ठीक कर दिया जाता है। प्रसूति के बाद अत्यधिक रक्तस्राव और संक्रमण का खतरा होता है। प्रसूति के दौरान महिलाएं अकल्पनीय पीड़ा से गुजरती हैं, पर अंत में बच्चे के जन्म की खुशी में उस पीड़ा को सहन कर लेती हैं। ये पीड़ा और खुशी का वो समन्वय होता है जो पुरुष अपनी जिंदगी में कभी महसूस तक नहीं कर सकता। खुदरत ने ये शक्ति सिर्फ महिलाओं को ही दी है। कुछ महत्वपूर्ण टिप्स तथा कुछ गलत धारणाओं और समस्याओं का समाधान। सबसे पहले तो इस विषय पर बात करने को सांस्कृतिक संकोच, गलतफहमी और असहजता के कारण वर्जित माना जाता है। हालांकि इसका उद्देश्य सुरक्षित और स्वस्थ जीवन के लिए सही जानकारी देना है, जिससे जोखिम कम और गलत सूचना तथा भ्रामक सामग्री से बचाव होता है। अक्सर लड़के लड़कियां पहले तो पढ़ाई के चक्कर में विवाह से दूर भागते हैं, और जो उचित समय में विवाह कर लेते हैं वो भी करियर के चक्कर में संतान प्राप्ति से दूर रहते हैं। मेरा सभी नवयुवकों और नवयुवतियों से अनुरोध है कि उचित समय पर विवाह करें और विवाह के बाद प्रथम संतान में देरी ना करें। मेरा एक नियम याद रखें, 21 से 30 में घोड़ी चढ़ें, पहले में देरी नहीं और दूसरे में जल्दी नहीं। नवविवाहित युगल शारीरिक एवं मानसिक रूप से सामर्थ्यवान हो तो संतान प्राप्ति की प्लानिंग करें। सेक्स अति प्रिय और आनंददायक होता है, परंतु गर्भावस्था के 9 महीने और प्रसव बड़ा कष्टदायक होता है। इसलिए इसे केवल मजे का साधन ना समझें, बल्कि एक दूसरे से विचार विमर्श और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए योग्य निर्णय लें। लड़कियों में 0 फिगर की लालसा के तहत अक्सर कुपोषण पाया जाता है, तो अपने शरीर और बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए संतुलित आहार ग्रहण करें और बिन जरूरी डाइटिंग से बचें। दिन भर प्रचुर मात्रा में पानी पिएं। सिर्फ यौन संबंध से ही गर्भाधान नहीं होता, बल्कि उचित समय सीमा में सही तरीके से किए गए यौन संबंध से गर्भधारण किया जा सकता है। एक स्वस्थ महिला का मासिक धर्मचक्र 28 दिन का होता है और इसके मध्यकाल में ओव्यूलेशन होता है। माहवारी के 14वें दिन तथा उसके आगे और पीछे के 3-3 दिन अर्थात 11वें दिन से लेकर 17वें दिन तक कुल मिलाकर ये 7 दिनों में गर्भधारण की संभावना सबसे अधिक होती है। अतः संतान प्राप्ति के लिए इन 7 दिनों में यौन संबंध बनाएं, और यदि संतान नहीं चाहिए तो इन 7 दिनों में खास संयम बरतें। गर्भधारण के लिए मिशनरी पोजीशन को संभोग की सबसे उचित पोजीशन माना जाता है। अधिक लाभ और त्वरित परिणाम के लिए महिला अपने कमर के नीचे तकिया रखे और संभोग के बाद इसी स्थिति में कम से कम 15 से 20 मिनट तक लेटे रहें। इन सभी बातों पर अमल करने के बावजूद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो देर न करें, तुरंत किसी चिकित्सक से परामर्श करें। इंक्रीजिंग एज, जंक फूड्स, इर्रेगुलर लाइफस्टाइल और स्ट्रेस के चलते पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की कमी एवं महिला के फैलोपियन ट्यूब में सिस्ट या किसी प्रकार का विकार गर्भाधान में बाधित हो सकता है, तो उसके अनुरूप योग्य इलाज कराया जाए। किसी दोरे धागे, मंत्र तंत्र या बाबाओं के चक्कर में पड़कर जीवन में परेशानी को और ना बढ़ाएं। चिकित्सक के परामर्श अनुसार पहली माहवारी छूटने से लेकर प्रसव तक हर दवाई अपने वक्त पर लेते रहें। जब आराम का बताया जाए तब आराम करें, और जब हल्की फुल्की कसरत का बताया जाए तब वो करें। सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप को रिलैक्स और तनाव मुक्त रखें। संतुलित और पौष्टिक आहार ग्रहण करें। बिन जरूरी मुसाफिरी और बाहर के खानपान से बचें। घरेलू कामकाज अपनी सहूलियत के हिसाब से करें। अधिक वजन वाली चीजें उठाने और गलत पोस्चर से बचें। सामान्यतः गर्भस्थ शिशु 20 से 22 सप्ताह तक मूवमेंट करने लगते हैं। यदि इसके बाद भी कोई हलचल महसूस ना हो तो चेकअप जरूर कराएं।
25 सप्ताह के बाद मां की आवाज पहचानने लगता है और बाहरी आवाजों पर प्रतिक्रिया देने लगता है। इसलिए 5वें महीने से खास अपने आप को नेगेटिविटी और शोर शराबों से दूर रखें, खुश रहें, अपने आसपास आनंददायक, प्रफुल्लित और सकारात्मक वातावरण रखें। अच्छे साहित्यों और किताबों को पढ़ें, जिससे गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास में लाभ होगा। प्रसव के बाद माता का पहला दूध शिशु के लिए अति उत्तम होता है। उसमें रोग प्रतिकारक शक्ति और भरपूर पोषण होता है, तो उसे पिलाना मत भूलिए। अपना और नवजात शिशु का खूब ख्याल रखें। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर हाल ही में एक डिबेट हुई, डज गॉड एग्जिस्ट। हम इसे केवल एक इमेजिनरी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करिए कि एक प्रेग्नेंट महिला जिसके गर्भ में ट्विन्स हैं और प्रसूति से कुछ दिन पहले आपस में डिस्कस कर रहे हैं। एक शिशु दूसरे शिशु को बोलता है कि ये दुनिया कितनी अच्छी है, यहाँ हमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, बस ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो हमारी नाभि से जुड़ा है उसकी मदद से हमारी सारी जरूरियात पूरी हो जाती है। वही हमारे लिए भगवान है, हम यहाँ हमेशा ऐसे ही रहेंगे। तब दूसरा शिशु उसे बताए कि नहीं नहीं, ये तो एक टेम्पररी स्टेज है, अभी कुछ समय बाद हम यहाँ से बाहर जाएंगे, वो एक विशाल दुनिया होगी, वहां हमसे बहुत बड़े और विशालकाय जीव होंगे। ये अम्बिलिकल कॉर्ड काट दिया जाएगा, हमें जिंदा रहने के लिए सांसें ही नहीं पड़ेंगी, पर फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि वहां भगवान के रूप में माँ होगी जो हमारी हर जरूरियात का ख्याल रखेगी। अब सोचो, पिछले 9 महीनों से गर्भाशय में पल रहे इस शिशु को ये बात समझ आएगी? वो इसे मानने को तैयार होगा? नहीं ना। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जिस माहौल में बढ़ रहा है और जिस तरह की उसकी सोच और विवेक है, वो जन्म के पश्चात भी कई वर्षों तक इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। ठीक इसी तरह इस दुनिया में रहते हुए अपनी लिमिटेड बुद्धि और इंद्रियों से हम गॉड को नहीं देख सकते, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और यदि अब भी हम गॉड के होने का इनकार करें, तो फिर इस दुनिया से जाने के बाद तो सच सामने आ ही जाएगा, पर तब कोई मौका नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? सोचिएगा जरूर। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों से शेयर करें। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न, समस्या या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम शीघ्र ही आपको रिप्लाई करेंगे। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर नए नए वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा।